नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम ओला प्लेटफॉर्म्स के बारे में। सेल मत करो, लॉस हमारा ही होगा। ये कमेंट मेरे पास पड़े हैं पिछले वीडियो पे। दोस्तों, बात कहीं ना कहीं सच है कि सेल मत करो, लॉस हमारा ही होगा। ये बात बिल्कुल मैं जो जहां तक लग रहा है कि सही है। आगे बात करेंगे क्या हो रहा है कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में, क्योंकि आज भी कंपनी में लोअर सर्किट चला, लेकिन इस सर्किट को देख के हर एक निवेशक यही बात बोल रहा है कि स्थिति खराब है। यहाँ पे हर एक कमेंट यही आ रहा है मेरे पास कि कब तक कंपनी ईएसएम में चलेगा, क्योंकि अब ईएसएम की अपडेट कंपनी के ऊपर चल रही है। कंपनी ने खुद बोला है कि इसका कुछ रूल्स होते हैं। ईएसएम स्टेज 2 देख लो आप, यहाँ पे ईएसएम स्टेज 2 में चल रही है कंपनी। अगर इससे बाहर निकलेगी तो कंपनी में डेली बेस पे कारोबार होगा, बात याद रखना। लेकिन इसका भी दोस्तों कुछ नियम होता है कि अगर मंथ में 1 मंथ, याद रखना दोस्तों आप यहाँ पे ये बात मत भूलना आप यहाँ पे, क्योंकि अगर ये बात समझ में आ गई आपके यहाँ पे तो आपके डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। टाइम फ्रेम है 1 महीना, यानी कि अगर 1 महीने में कंपनी ने 8% से कम गिरावट दी है हमको, तो कंपनी ईएसएम से बाहर निकल जाएगी, 2 से 1 में आ जाएगी। अब जैसे 1 में आएगी ना, तो कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए काफी मौज हो जाएगी। बात याद रखना, क्योंकि फिर कंपनी में डेली बेस पे कारोबार चलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ शो होता था, यहाँ पे शायद अकाउंट सर्विलांस वगैरह वगैरह ये अपडेट होता है यहाँ पे। देखो ये वाला शायद इनहेंस सर्विलांस मेजर ये अपडेट था यहाँ पे, लेकिन ये अपडेट आज हमको शो नहीं हो रहा है। तो ये बात मत बोलना आप यहाँ पे, ये बात बिल्कुल मत भूलना आप यहाँ पे कि क्या कंपनी ईएसएम से बाहर निकल गई। देखो, अभी तक हमारे पास कंपनी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हमारे पास दोस्तों ऐसा कोई भी अपडेट नहीं पहुंचा है अभी तक कि कंपनी ईएसएम से बाहर निकल गई है। अब देख लो, कुछ नियम होते हैं इसके भी। आज कंपनी ने 200 की प्राइस को फाइनली छोड़ दिया है। सवाल वही मन में आ रहा है कि यार 200 रुपए की प्राइस को छोड़ दिया है, हमारा यहाँ पे क्या होगा। देखो ये बात भी सच है कि आपका क्या होगा, क्योंकि लोगों का काफी जोरों शोरों से लॉस हो रहा है। कंपनी में जैसे 1% गिरावट हुई, लॉस, 1% गिरावट, लॉस। लेकिन एक बार आप ये बात सोच लो, मेरे पास कमेंट आए दोस्तों यहाँ पे कि सेल मत करो इसको, लॉस हमारा ही होगा। ये बात दोस्तों सही है कि सेल मत करो, क्योंकि लॉस किसका हो रहा है? पब्लिक का। पब्लिक के पास स्टेक कितनी बड़ी है? 66% की। तो लॉस किसका होगा? पब्लिक का ही होगा यहाँ पे। बात याद रखना आप यहाँ पे। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि अगर पब्लिक का लॉस होगा तो ये बात तो सच है, पब्लिक का लॉस हो रहा है वैसे ऑलरेडी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है इस कंपनी में जिन्होंने अपनी बाइंग प्राइस क्या थी, याद रखना आप यहाँ पे, 202 रुपए। मेरे पास कमेंट पढ़ के मेरा माथा चकरा गया कि यार कितनी बड़ी गलती कर ली आपने। मतलब यार कैसे इतनी बड़ी ऊंची प्राइस, हाई प्राइस पे आपने बाइंग कर ली इस कंपनी में। कभी आपने सोचा नहीं था यहाँ पे कि क्या इसमें हाई, इतनी हाई प्राइस पे यार, मतलब गलती आप खुद जानबूझ के कर रहे हो, फिर आप बोलते हो कि यार आपने बोला है। नहीं दोस्तों, गलती किसने की इसमें? लोगों ने खुद जानबूझ के गलती की है, क्योंकि आपको लग गया है कि प्राइस हाई है। दोस्तों बात याद रखना, आपको लग गया है कि प्राइस हाई है, यहाँ पे इस पे बाइंग नहीं करना चाहिए। फिर भी लोगों ने एकदम उम्मीद लगा के, सर्किट ये था तो लोगों सोचा कि चलो सर्किट लॉक हो रहा है, बाइंग कर लो। इसी प्राइस में लोगों ने बाइंग की है यहाँ पे। मैं आज आपको फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, मत करो ऐसी गलती। इसी कंपनी के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, लाइफ में एक बात ध्यान रखना, अगर आपका सर्किट ये है, अगर आप जिस प्राइस पे जिस कंपनी में बाइंग कर रहे हो उसका सर्किट अगर ये है, तो गलती से भी इसमें बाइंग मत करना, क्योंकि लग यही रहा है कि आज कंपनी 52 की हाई पे चल रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे सर्किट ये लग रहा है, कभी भी कंपनी में सर्किट स्टॉप हो सकता है, जैसे कि ओला प्लेटफॉर्म से हुआ है। आपके सामने हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे बीते 1 महीने पे क्लिक करूंगा मैं, क्या है देख लो। अब लोगों ने कहाँ बाइंग की, याद रखना आप यहाँ पे, इस प्राइस पे। अब ये बाइंग की ना लोगों ने जानबूझ के गलती की है कि इतनी बड़ी प्राइस पे लोगों ने बाइंग की ना यार। आप सोचो एक बार, विचार करो आप यहाँ पे, जानबूझ के गलती कर रहे हो आप यहाँ पे। बात याद रखना, यहाँ पे गलती आपने जानबूझ के की है। मैंने आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दी थी कि आप बाइंग सेलिंग करो। मैं आपको आज फिर बोल रहा हूँ, जानबूझ के लोगों ने गलती की है। अब गलती का क्या होगा? सवाल आया मन में यहाँ पे, क्या होगा? अब तो वेट, मैंने कमेंट भी किया था कि इसके अलावा डब्ल्यू के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे।
आपको ऑप्शन ए सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वेट का, ऑप्शन ए सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उम्मीद क्या है बताओ आप मेरे को, इस कंपनी में आपको कहीं से उम्मीद लग रही है यहाँ पे? हाँ, वो 8% का मैंने बोला ना आपको यहाँ पे कि कंपनी अगर ईएसएम से अगर 8% गिरावट एक महीने में होगी, वैसे ऑलरेडी निकल जाएगी। 10 दिसंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों, बात याद रखना। 10 दिसंबर तक आपको, क्योंकि देखो जब कंपनी में ट्रेडिंग सेशन बंद हुआ था डेली बेस पे, ईएसएम स्टेज 2 में गई थी ना कंपनी, तो कब गई थी? ईएसएम 2 में कंपनी एंटर किया था ना, कब किया था? बात याद रखना, ईएसएम में एंटर किया था कंपनी ने लगभग 10 नवंबर को, आपके सामने 10 नवंबर को एंटर किया था कंपनी ने। उसके बाद क्या हुआ? 10 के बाद बताओ आप मेरे को, आप मेरे को बताओ ना, 10 के बाद क्या हुआ? 10 के बाद 17 को चला कारोबार, फिर उसके बाद कब चला? आज चला 24 नवंबर चला ना यहाँ पे, 1/10 को चला, सिर्फ 3 दिन गिरावट। आप मान लो 3 दिन गिरावट और हो जाएगी, क्योंकि अगला मंडे कब आएगा? शायद 31 या 30 तक के बाद ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि आज निकल गया 24, 25, 26, 27, 28, 28 तक तो यही अपना ना, 28 को फ्राइडे है, 29 को सैटरडे है, 30 को संडे है, 30 को, और अगला 1 दिसंबर फर्स्ट, यानी कि हाँ फर्स्ट या 31 को कंपनी में कारोबार, मंडे को कारोबार होगा। अगला मंडे, फिर एक मंडे आ जाएगा 7 या 6 को, फिर एक को आएगा 6, छठा मंडे कब आएगा? 12 या 11 को। बात याद रखना, 11 या 12 को आएगा यहाँ पे, समझ गए इतना यहाँ पे? तो एक महीने में कंपनी में कितनी गिरावट होगी यहाँ पे, कितना परसेंट सर्किट चलेगा? 6%। तो कंपनी, मुझे जहां तक लग रहा है दोस्तों की उम्मीद तो यही है कि कंपनी ईएसएम से बाहर निकल सकती है। कब निकलेगी मैंने आपको बोल दिया है, वेट आपको करना पड़ेगा 10 या 12 या 15 तक वेट करना पड़ेगा। ईएसएम के ऊपर बहुत अपडेट आपको मिल जाएगी। अभी तक कंपनी के ऊपर सेबी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि कंपनी के ऊपर जांच कमेटी बैठी है कि नहीं बैठी है, जांच कमेटी क्या बोल रही है, जांच अगर होगी भी तो कब तक होगी, क्या हो रहा है जांच के ऊपर, क्या अपडेट आया है, कोई यहाँ पे कोई गुड न्यूज मिली है हमको यहाँ पे? नहीं दोस्तों, अभी तक सेबी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। अब ईएसएम का मैं बताऊं ना आपको यहाँ पे, इसके अंदर दोस्तों काफी अपडेट है, इनहांस सर्विलांस मेजर का अपडेट। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं ना आपको यहाँ पे, तो इसके बावजूद भी काफी अपडेट ऐसे भी है यहाँ पे कि बहुत जल्द कंपनी हो सके तो बाहर निकल सकती है ईएसएम से। मैं तो आपको यही बोलूंगा, अगर ईएसएम से एक बार कंपनी बाहर निकल गई ना, तो इन्वेस्टर के लिए बल्ले बल्ले हो सकता है। बाकी आप जानते हो यहाँ पे कंपनी का बीता रिकॉर्ड काफी सही है। अगर मैं आपको बीता रिकॉर्ड दिखाऊंगा ना कंपनी का, तो काफी बेहतर है बीता रिकॉर्ड। आप याद रखना, बीता रिकॉर्ड काफी सही है, क्योंकि एक बार देखो आप यहाँ पे, देख लो 1 साल का, देख लो, विचार करो आप यहाँ पे, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए से उठ के कंपनी 204 पे गई ना यहाँ पे। रिकॉर्ड तो रिटर्न दिया है इसने, लेकिन जब कंपनी लगा लोअर सर्किट तो कंपनी की स्थिति बन रही है। बाकी अगर मैं डॉक्यूमेंट क्लिक करूँ, कोई अपडेट नहीं है। इन्वेस्टर पे क्लिक करूंगा तो प्रमोटर के पास 33% स्टेक पड़ी है, 66% पब्लिक के पास पड़ी है। अब इसमें दोस्तों लॉस किसका हो रहा है? पब्लिक का हो रहा है। बात याद रखना आप यहाँ पे, लॉस सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का ही हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये बात भी सच है कि अभी सेलिंग मत करो, लॉस हमारा ही होगा। ये दोस्तों कमेंट सही था। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई है, आपको वेट मैंने बता दिया है, टाइम फ्रेम, इस टाइम फ्रेम तक आपको वेट चाहे कुछ भी हो जाए आपको करना ही पड़ेगा।